नमस्कार। जय त्रिकाल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी को पूरे हौसले के साथ जी रहे होंगे। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बाहर से नारियल की तरह एकदम सख्त, थोड़ा गंभीर और शांत दिखता हो, लेकिन जब आप उसके अंदर झांके तो वहां प्यार, जिम्मेदारी और वफादारी का एक गहरा समंदर छिपा हो? जब बात प्यार और शादी की आती है तो मकर राशि के लोग एक ऐसी पहेली बन जाते हैं जिसे हर कोई आसानी से नहीं समझ पाता। कई लोग इन्हें बहुत व्यावहारिक या थोड़ा रूखा समझ लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इनके जैसा जीवन साथी मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम मकर राशि के वैवाहिक जीवन की एक एक परत को खोलेंगे। हम जानेंगे कि इनका दिल कैसे धड़कता है, ये अपनी शादीशुदा जिंदगी को कैसे निभाते हैं, इन्हें क्या परेशानियां आती हैं और कैसे इनका वैवाहिक जीवन समय के साथ और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए, जिंदगी में कई बार हम सब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां सब कुछ होते हुए भी मन उदास रहता है। कभी वैवाहिक जीवन में बिना किसी वजह से दूरियां बढ़ने लगती हैं, कभी लाख कोशिशों के बाद भी बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो कभी करियर और भविष्य को लेकर मन में एक डर बैठ जाता है। हम समझ नहीं पाते कि हमसे कहाँ चूक हो रही है। असल में हमारी कुंडली के ग्रह नक्षत्र हमारी जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। अगर आप भी अपनी जीवन की किसी भी समस्या, अपनी शादीशुदा जिंदगी, प्रेम संबंध या करियर को लेकर परेशान हैं, तो आप अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। एक एक ग्रह की स्थिति को समझकर सही और सरल उपाय ढूंढकर हम अपनी जिंदगी को एक सही दिशा दे सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी हर उलझन को सुलझाने में आपकी सच्ची मदद करूं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। मकर राशि के स्वभाव को गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है राघव और अंजलि की। राघव की राशि मकर थी। वो स्वभाव से बहुत ही शांत, अपने काम में डूबा रहने वाला और बहुत कम बोलने वाला इंसान था। अंजलि उससे बिल्कुल उलट थी, चुलबुली, हर बात को खुलकर कहने वाली और थोड़ी रोमांटिक। शादी के शुरुआती 2-3 साल अंजलि को हमेशा एक शिकायत रहती थी। वो राघव से कहती, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम कभी मेरे लिए फूल नहीं लाते, कभी शायराना अंदाज में अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करते, तुम्हारे लिए बस तुम्हारा काम और तुम्हारी जिम्मेदारियां ही सब कुछ है। राघव उसकी बात सुनता, मुस्कुरा देता, लेकिन कुछ कहता नहीं था। वो सुबह उठता, अपने काम पर जाता और देर रात तक परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मेहनत करता रहता। एक बार अंजलि के परिवार पर एक बहुत बड़ा आर्थिक और पारिवारिक संकट आ गया। अंजलि के पिता की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई और उनके इलाज के लिए लाखों रुपयों की जरूरत थी। अंजलि पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उस मुश्किल घड़ी में राघव एक चट्टान की तरह खड़ा हो गया। उसने बिना एक पल गवाए अपनी सालों की जमा पूंजी निकाल दी, डॉक्टरों से बात की, रात रात भर अस्पताल में जागकर ससुर की सेवा की और अंजलि को एक पल के लिए भी अकेला या कमजोर महसूस नहीं होने दिया। जब संकट के बादल छटे और अंजलि के पिता ठीक होकर घर आ गए, तब अंजलि ने रोते हुए राघव से पूछा, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया और एक बार जताया तक नहीं, तुम इतने शांत कैसे रह लेते हो? राघव ने बहुत ही सादगी से अंजलि का हाथ थामा और कहा, अंजलि, मुझे शब्दों से प्यार जताना नहीं आता। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर लाने के वादे तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मेरी वफादारी और मेरी मेहनत ही मेरा प्यार है। ये कहानी सिर्फ राघव की नहीं है, ये हर उस मकर राशि के जातक की है जो अपनी शादी को सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि अपने जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य और धर्म मानता है। मकर राशि का स्वामी शनि है और इसका तत्व पृथ्वी है। पृथ्वी तत्व होने के कारण ये लोग बहुत ही व्यावहारिक, जमीन से जुड़े हुए और यथार्थवादी होते हैं। ये हवा में महल बनाने वाले लोग नहीं हैं। शनि का प्रभाव होने के कारण इनके भीतर गजब का अनुशासन, धैर्य और मैच्योरिटी होती है। जब मकर राशि का कोई व्यक्ति शादी के बंधन में बंधता है तो वो इसे बहुत गंभीरता से लेता है। इनके लिए शादी कोई खेल या कुछ समय का आकर्षण नहीं है। ये 7 जन्मों के बंधन वाली बात पर सच में भरोसा करते हैं।
मकर राशि के लोग प्यार और शादी के मामले में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये पहली नजर के प्यार पर जल्दी विश्वास नहीं करते। ये पहले सामने वाले को परखते हैं, देखते हैं कि क्या वो इंसान उनके भविष्य का हिस्सा बनने के लायक है या नहीं। लेकिन एक बार जब ये किसी का हाथ थाम लेते हैं तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें पीछे नहीं हटा सकती। मकर राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन में स्टेबिलिटी पसंद होती है। ये नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी में रोज रोज ड्रामे हों या बिना बात के झगड़े हों। ये अपने पार्टनर को एक सुरक्षित और आर्थिक रूप से सुदृढ़ जीवन देने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। अगर आपका जीवन साथी मकर राशि का पुरुष है तो आपको उनके स्वभाव की कुछ खास बातों को जरूर समझना चाहिए। मकर राशि के पति अपने परिवार के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह होते हैं। घर की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करना, बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना और अपनी पत्नी को हर तरह की सुख सुविधा देना इनका मुख्य लक्ष्य होता है। ये कभी अपनी जिम्मेदारियों से पीठ नहीं मोड़ते। अगर आप इनसे ये उम्मीद करेंगी कि ये दिन में 10 बार आपको आई लव यू कहें या आपके लिए सरप्राइज पार्टियां रखें, तो शायद आपको थोड़ी निराशा हो सकती है। इनका प्यार इनके कर्मों में दिखता है। जब आप बीमार होंगी तो ये चुपचाप आपके लिए दवाई लेकर आएंगे, आपके पैर दबाएंगे, लेकिन मुंह से बड़बोलापन नहीं करेंगे। मकर राशि के पुरुषों में एक छोटी सी कमी ये होती है कि ये अपने काम को बहुत ज्यादा समय देते हैं। कई बार इनकी पत्नियों को लगता है कि इनके जीवन में काम के अलावा किसी और चीज की जगह ही नहीं है। लेकिन यहाँ पत्नियों को ये समझना होगा कि वे ये सब मेहनत अपने परिवार के सुनहरे भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। मकर राशि की पत्नी का साथ मिलना किसी भी पुरुष के भाग्य को जगाने वाला होता है। इनके भीतर कुछ बेहद अद्भुत गुण होते हैं। मकर राशि की महिलाएं बहुत ही कुशल मैनेजर होती हैं। चाहे घर संभालना हो, रसोई देखनी हो, बच्चों की पढ़ाई हो या फिर खुद का करियर या नौकरी हो, ये हर चीज को इतनी खूबसूरती से संभालती हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। इनके रहते घर में कभी अव्यवस्था नहीं फैल सकती। कहते हैं कि एक अच्छी पत्नी की पहचान पति के बुरे वक्त में होती है। मकर राशि की पत्नियां इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर पति का बिजनेस डूब जाए या नौकरी चली जाए तो ये घबराती नहीं है। ये अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती हैं, खुद काम करने को तैयार हो जाती हैं और अपने पति का हौसला इतनी शिद्दत से बढ़ाती हैं कि वो इंसान दोबारा उठ खड़ा होता है। मकर राशि की स्त्रियों के लिए उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखता है। वे बेहद वफादार होती हैं और अपने पति से भी पूरी वफादारी और सम्मान की उम्मीद करती हैं। इन्हें फालतू का दिखावा या किसी के सामने झुकना बिल्कुल पसंद नहीं होता। अष्टवर्ग और ज्योतिषीय गणना के अनुसार मकर राशि के वैवाहिक जीवन को हम 2 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। अगर हम इनके शादीशुदा जीवन के ग्राफ को समझें तो ये समय के साथ नीचे से ऊपर की ओर जाता है। शादी की शुरुआती कुछ साल मकर राशि के लोगों के लिए थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इसका कारण ये है कि इस उम्र में ये अपने करियर को स्थापित करने में बहुत व्यस्त होते हैं। पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि मकर राशि का जातक बहुत उदासीन या रूखा है। इस दौरान वैचारिक मतभेद या संवादहीनता के कारण छोटे मोटे तनाव बने रहते हैं। मकर राशि वाले अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाते, जिससे पार्टनर को लगता है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। जैसे जैसे मकर राशि के जातक की उम्र बढ़ती है, उनके भीतर का शनि और अधिक परिपक्व होता जाता है। विशेष रूप से 32 या 36 वर्ष की आयु के बाद इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही शानदार और मधुर हो जाता है। इस समय तक ये आर्थिक रूप से स्थिर हो चुके होते हैं और अपने पार्टनर की भावनाओं को भी बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि मकर राशि के जातकों ने पिछले कुछ सालों में जो भारी मानसिक और पारिवारिक तनाव झेला है, जो कठिन परीक्षा का समय था, वो अब धीरे धीरे पीछे छूट रहा है। ग्रहों की बदलती चाल अब आपके जीवन में, विशेषकर आपके रिश्तों में, ठहराव और खुशियां लेकर आ रही है। अब आपकी शादीशुदा जिंदगी में वो सुकून वापस आएगा जिसकी आपको तलाश थी। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर मकर राशि वालों में इतनी खूबियां हैं तो कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इनके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट या दूरियां पैदा कर सकती हैं। आइए इन चुनौतियों को समझते हैं ताकि हम इन्हें सुधार सके। ये मकर राशि की सबसे बड़ी समस्या है। इनके दिल में प्यार का समंदर होता है, लेकिन इनकी जुबान पर ताला लगा रहता है। ये चाहकर भी अपने पार्टनर की तारीफ नहीं कर पाते या अपना दुख बयां नहीं कर पाते। इस वजह से पार्टनर को लगता है कि वे एक पत्थर के इंसान के साथ रह रहे हैं। मकर राशि के लोग जब काम करने बैठते हैं तो वे सब कुछ भूल जाते हैं।
छुट्टी के दिन भी लैपटॉप लेकर बैठ जाना या ऑफिस के काम के बारे में सोचते रहना इनके पार्टनर को बहुत चिड़चिड़ा बना देता है। इसके कारण शादीशुदा जिंदगी से रोमांस और मस्ती गायब होने लगती है। रिश्ते भावनाओं से चलते हैं, तर्क या गणित से नहीं। लेकिन मकर राशि वाले कई बार हर चीज में नफा नुकसान या सही गलत देखने लगते हैं। अगर पार्टनर मूड में आकर कोई बिना मतलब का खर्चा करना चाहे या कहीं घूमने की जिद करे तो मकर राशि वाले उसे फिजूल खर्ची कहकर उसका मूड खराब कर देते हैं। मकर राशि वाले एक बार जो ठान लेते हैं उससे पीछे हटना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर इनका पार्टनर के साथ कोई झगड़ा हो जाए तो ये कई दिनों तक चुप रह सकते हैं। ईगो इश्यूज या साइलेंट ट्रीटमेंट, ये खुद झुककर बात शुरू करने में बहुत समय लेते हैं, जिससे दूरियां और बढ़ जाती हैं। अगर इनके पार्टनर से अतीत में कोई गलती हुई हो तो मकर राशि वाले उसे भूल तो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से दिल से नहीं निकाल पाते। कभी ना कभी बातों बातों में ये उस पुरानी बात का जिक्र कर देते हैं, जिससे बना बनाया माहौल बिगड़ जाता है। अगर आप मकर राशि के हैं या आपके जीवन साथी की राशि मकर है और आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशियों के रंग भरना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के ये सरल और बेहद प्रभावशाली उपाय आपको जरूर करने चाहिए। मकर राशि के जातकों को नियमित रूप से शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन के सारे मतभेद दूर होते हैं और आपसी प्रेम बढ़ता है। चूंकि आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, इसलिए शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही समाज के जरूरतमंदों, सफाई कर्मचारियों या गरीबों की अपनी क्षमता के अनुसार मदद करें। शनिदेव जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन में स्थिरता और शांति अपने आप आ जाती है। वैवाहिक सुख और रोमांस के लिए शुक्र ग्रह जिम्मेदार होता है। मकर राशि वालों को अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं जैसे चावल, चीनी या दूध का दान करना चाहिए और हल्के सुगंधित इत्र यानी परफ्यूम का प्रयोग करना चाहिए। अपने सोने के कमरे में कभी भी कबाड़ या टूटी फूटी चीजें ना रखें। बेडरूम में हल्के रंगों जैसे क्रीम, ऑफ वाइट या हल्के गुलाबी रंग का इस्तेमाल करें। वहां राधा कृष्ण की एक सुंदर सी तस्वीर लगाना भी बहुत शुभ फल देता है। मेरे प्यारे मकर राशि के दोस्तों, मैं जानती हूं कि आप लोग बहुत मेहनती हैं। आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने कर्तव्यों को निभाने में गुजार देते हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ उठाने का नाम नहीं है। ये जो खूबसूरत जीवन आपको मिला है, इसे खुलकर जीने की भी जरूरत है। आप जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो इंसान आपसे सिर्फ पैसा या गाड़ियां नहीं चाहता, वो आपका थोड़ा सा समय और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहता है। कभी कभी ऑफिस के काम को किनारे रखकर अपनी पत्नी या अपने पति का हाथ थामिए, उनके साथ बैठकर बस एक कप चाय पीजिए। उनसे कहिए कि वे आपके जीवन में कितनी अहमियत रखते हैं। आपके मुंह से निकले 2 मीठे शब्द उनके पूरे दिन की थकान को मिटा सकते हैं। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, इन्हें बहुत संभाल कर और प्यार की कशिश से जोड़कर रखना पड़ता है। अपनी व्यावहारिक दुनिया से बाहर निकलिए और अपनी शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी बचपना, थोड़ी सी शरारत और ढेर सारा प्यार घोल दीजिए। फिर देखिए, आपकी ये जिंदगी स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था मकर राशि के वैवाहिक जीवन का पूरा सच। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मकर राशि के लोगों को और बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वे भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। और हाँ, हमारे चैनल जय त्रिकाल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। माता रानी आप सभी के वैवाहिक जीवन को खुशियों से भर दें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय त्रिकाल।